नमस्कार दोस्तों। कहते हैं दुनिया जीतने निकला था एक नौजवान राजा, जिसकी नज़रें कभी झुकी नहीं, जिसके सामने साम्राज्य भी कांपते थे। नाम था सिकंदर महान। लेकिन जब वो भारत की धरती पर कदम रखता है तो इतिहास की दिशा बदल जाती है। वो जिसने मिस्र, फरास, सीरिया, अफगानिस्तान सब जीत लिया, वो भारत को क्यों नहीं जीत पाया। आज हम जानेंगे वो पूरी कहानी, रणनीति, युद्ध और भारतीय योद्धाओं की वीरता की वो कहानी जो इतिहास के पन्नों में आज भी गूंजती है। सिकंदर का जन्म हुआ था 356 ईसा पूर्व मैसेडोनिया के राजा फिलिप द्वितीय के घर। बचपन से ही उसे युद्ध, रणनीति और शासन सिखाया गया। अरस्तु जैसे महान गुरु ने उसे ज्ञान दिया कि दुनिया जीतना ही मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि है। 20 साल की उम्र में जब पिता की हत्या हुई, सिकंदर राजा बना और उसके बाद उसने शुरू की वो यात्रा जो उसे दुनिया का बादशाह बना देती है। सिर्फ 13 सालों में उसने यूनान से लेकर मिस्र, फरास, ईरान और अफगानिस्तान तक जीत लिया। हर जगह उसकी सेना का नाम सुनते ही दुश्मन डर जाते थे, पर सिकंदर की नजरें अब भारत पे थी, उस सोने की चिड़िया पर जिसके बारे में उसने अरस्तु से सुना था। अब यहाँ से भारत का सफ़र शुरू हुआ। 1926 ईसा पूर्व सिकंदर ने अफगानिस्तान से पार किया हिंदुकुश पर्वत। कठोर ठंड, पथरीले रास्ते और बर्फीले तूफान में उसकी सेना ने जान लगाई, पर भारत पहुंचने से पहले ही हजारों सैनिक बीमार पड़ गए और कई लोग मारे गए। लेकिन सिकंदर फिर भी नहीं रुका। उसने कहा, जो थक गया वो मेरा नहीं, और धीरे धीरे वो सिंधु नदी के किनारे पहुंचा। यहाँ उसने राजा अंबी से दोस्ती की, जो तक्षशिला का राजा था। अंबी ने सिकंदर को सहयोग दिया क्योंकि वो अपने प्रतिद्वंदी राजा पुरु से बदला लेना चाहता था। लेकिन सिकंदर नहीं जानता था कि वही पुरु उसका सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाला है। फिर सिकंदर का युद्ध हुआ राजा पुरु से झेलम नदी के किनारे। सिकंदर की सेना के पास आधुनिक रणनीति थी, घोड़े थे, तीरंदाज थे और हजारों संख्या में सैनिक थे। लेकिन राजा पुरु के पास था अधवही साहस और हाथियों की सेना। जब युद्ध शुरू हुआ तो सिकंदर की सेना ने कभी हाथियों को नहीं देखा था। हाथियों को देखकर वे डर गए, घोड़े पीछे हटने लगे। बरसात के मौसम में मिट्टी दलदल बन चुकी थी, तीर चलाना मुश्किल हो गया। और तभी पुरु ने हमला किया। अपने रथ से गुजरते हुए बोला, मैं इस भूमि का पुत्र हूँ, यहाँ कोई पराया नहीं जीत सकता। युद्ध भीषण था, कई घंटों तक चला, पर अंत में किसी तरह सिकंदर ने राजा पुरु को बंदी बना लिया। लेकिन जब उसने पुरु से पूछा कि तुम मुझसे कैसा व्यवहार चाहते हो, तो राजा पुरु ने कहा, एक राजा की तरह दूसरे राजा से। सिकंदर दंग रह गया और उसने पुरु को फिर से राजा बना दिया। यहीं से सिकंदर ने भारत की असली ताकत देखी, आत्मसम्मान और वीरता की ताकत। युद्ध के बाद सिकंदर की सेना टूटी नहीं थी, पर थक चुकी थी। सालों से घर से दूर लगातार लड़ाई, भारत की गर्मी, बारिश और मलेरिया ने उन्हें कमजोर बना दिया था। सेना ने विद्रोह किया, हम आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि आगे गंगा के पार और भी बड़े साम्राज्य थे, जैसे मदन, नंदवंश, जिनकी सेना 2 लाख से भी ज्यादा थी। सिकंदर समझ गया कि अब वो आगे बढ़ा तो पूरी सेना मिट जाएगी। उसने भारी मन से आदेश दिया कि चलो अब घर चलते हैं। वो भारत से जीता नहीं, बल्कि हारा बिना लौट गया। इतिहास में यही लिखा गया कि सिकंदर भारत को जीत नहीं सका, पर भारत ने उसे रोक दिया। वापसी के रास्ते में सिकंदर सिंधु नदी पार करते समय बुरी तरह घायल हुआ। उसके अपने सैनिक भी अब उससे दूरी बनाने लगे। 224 ईसा पूर्व में ईरान पहुंचने के बाद सिर्फ 32 साल की उम्र में सिकंदर की मौत हो गई। कोई युद्ध नहीं, कोई दुश्मन नहीं, बस थकान, बीमारी और किस्मत ने उसे हरा दिया। वो जिसने दुनिया जीत ली थी, लेकिन खुद से नहीं जीत पाया। आज सवाल ये नहीं कि सिकंदर भारत क्यों नहीं जीत पाया, सवाल ये है कि क्या किसी बाहरी ताकत ने कभी भारत की आत्मा को जीता है। भारत वो भूमि है जहाँ अहंकार मिट जाता है और संस्कार जीत जाते हैं। सिकंदर के बाद कई आक्रमण हुए, लेकिन कोई भारत की आत्मा को नहीं जीत सका। राजा पुरु की वो एक पंक्ति आज भी गूंजती है, राजा की तरह व्यवहार करो, यानी सम्मान से जीना, यही असली जीत है। सिकंदर भले ही दुनिया जीत गया, पर भारत ने उसे सिखाया, जो खुद पर विजय पा ले वही सच्चा विजेता है। और यही कारण है कि इतिहास सिकंदर को नहीं, राजा पुरु को याद रखता है।
तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।